आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जोधपुर राजस्थान भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरस्कार मौत के खिलाफ हैदराबाद सिंध से निकाले गए लॉन्ग मार्च का इख्तिताम इस्लामाबाद में धरने की सूरत में शाहराए दस्तूर पर हुआ। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हाई कमीशन के गेट से उनके नुमाइंदे को अपनी करारदाद जमा कराई और करारदाद की एक कॉपी भारतीय हाई कमीशन के गेट पर भी लगाई गई। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान में हिंदू महफूज हैं। हम 11 लोगों के खून का हिसाब चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें एहतराम देती है, वैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट हम हिंदुओं को इज्जत नहीं देती। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की अलमबरदार है। अगर इंसानियत होती, अगर धर्म के फॉलोअर होते, अगर रहमदिल होते, तो इस तरीके से 11 लोगों को कत्ल करते। ये इतना उनको मौका देने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की जो हमेशा वहाँ पे आती है तीरथ के लिए, आज वो इंडिया के खिलाफ एहतजाज करे कि इंडिया जो महात्मा गांधी का इंडिया था, जो जवाहरलाल नेहरू का इंडिया था, वो इंडिया आज एक्सट्रीमिज्म में तब्दील हो जाए। एक टारगेट बनाया कि इस्लामाबाद पहुँचना है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग 48 घंटे में पहुँचे हैं। लोगों को पता था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी ज़ोर है। हमारी इंटेलिजेंस को पता था कि डॉक्टर रमेश की काल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी जत्थों की शक्ल में यहाँ पे पहुँच जाएगी। हर जगह पे रुकावटें खड़ी की गई, हर जगह पे रुकावटें खड़ी की गई कि किसी तरीके से यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे। आपको पता है नानकाना साहब से इधर इस्लामाबाद 4 घंटे का फासला 14 घंटे में किया गया। इतनी ज़्यादा उनको लोगों को रोका गया, परेशानी की गई, इधर नहीं जा सकते, मगर फाइनली पहुँच गए। जिला सांगड़ की तहसील शहदादपुर के गांव बहादुर फकीर कलोई के रहायशियों के 11 अफराद को भारत के शहर जोधपुर राजस्थान के गांव लूना में आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की सरपरस्ती में अगस्त 2020 रात को 3 बजे घर में घुसकर जहरीले इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर दिया था। भारतीय शहर जोधपुर में गुज़श्ता माह कत्ल होने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का मुकदमा मुतासरा खानदान की लड़की शर्मती मक्खी भेल की मदियत में थाना शहदादपुर सिंध में दर्ज किया गया। शर्मती मक्खी भेल ने मुकदमे में भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और दहशतगर्द तंजीम आरएसएस को नामजद किया है। शहदादपुर थाना में शर्मती मक्खी भेल ने एफआईआर में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मकतूलीन में इनके माँ बाप, बहन भाई और ख़ानदान के दीगर लोग शामिल हैं। पूरे ख़ानदान को राजस्थान के गांव लूना में अगस्त 2020 में कत्ल किया गया। इस ख़ानदान ने 2015 में भारत की जानिब हिजरत की थी। मैं यहाँ से, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मुझे परमिशन मिल जाए कि मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर हो जाऊं, मगर इंतजामिया ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर परमिशन के लिए मना कर दिया कि हम यहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते, मगर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे लोग इस तरीके से बैठे हैं। आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो चुका है, आप मेहरबानी करके ये धरनों को खत्म करें। हमारे पास मिनिस्टरों की टीम 5 लोग 10 लोग हमारे सारे मिनिस्टर्स आपके पास आते हैं, आपकी कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा कि सर, मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, मुझे अपनी लीडरशिप के ऊपर यकीन है, मगर मेन इशू ये है कि मेरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से इशू नहीं है। मेरा जो मौक़िफ़ है वो मुझे जवाब चाहिए इंडिया की गवर्नमेंट से, भारत की गवर्नमेंट से, जो इस वक्त जो महात्मा गांधी का जो भारत था, जो जवाहरलाल नेहरू का जो भारत था, उससे हटके, हिंदुइज्म की सोच से हटके वो जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट सोच लेके
अपनी एजेंसीज को इस तरीके से इन्वॉल्व करके मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, अगर वो जासूसियत नहीं करते, मेरी जंग उसके खिलाफ है। रेड जोन इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया था। वफाकी पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122 और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरअमन धरने को पाया तकमील तक पहुंचाने में एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात ने भारत को एक फैशिस्ट रियासत में तब्दील कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के बाकी हमसाये भी इनकी हुकूमत के इक़दामात से तंग हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर ही भारत दुनिया को बता सकता है कि वो किस कदर पुरअमन और इंसानों के रहने के लिए दुनिया में जन्नत के मुतरादिफ मुल्क है। इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर इस तरह के मुजाहिरों की इजाज़त नहीं होती, मगर इस मुजाहिरे की ना सिर्फ इजाज़त मिली है बल्कि मुजाहिरीन का कहना है कि इनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। हम यहाँ बहुत खुश है पाकिस्तान में, हम तो हमारे त्योहार बहुत अच्छे मनाए जाते। इंडिया में ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान में। हम लोग इतने खुश है, हमारे पैदाश इधर की है, हमारे बाप दादा इधर के है। मैं यहाँ पे हमारे लिए, हम लोग कराची से आए हैं, इस्लामाबाद में हमारे लिए बहुत अच्छा खाना पीना हर चीज़ का बहुत इंतज़ाम अच्छा किया हुआ है। और जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं इतना सफ़र करके, वो बात ये है कि हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे पाकिस्तानों के साथ इतना गलत क्यों किया इंडिया वालों ने। हमें कोई सफ़र में तकलीफ़ नहीं हुई है, अच्छा खाना पीना मिला है, रिहाइश अच्छी है हमारी यहाँ, देखभाल हो रही है हमारी। हम लोग यहाँ पे जिस वजह से आए हैं, हमारी पाकिस्तानियों को कैद किया गया है, तो रिहा कर दें और हमें इंसाफ चाहिए। धरने में शरीक हिंदू मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत राजस्थान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात करे और असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और यहाँ का रूल और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। लेकिन हम लोग जिस तरह यहाँ पाकिस्तान से आज़ादी में रहते हैं, वहाँ पे भी अक़लियतों को या मुस्लिम कौम को इसी तरह की आज़ादी नसीब होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को शर्म करनी चाहिए, ख़ास तौर पे मोदी को, जो इस तरह का रवैया इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानियों के साथ और वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, उनको शर्म करनी चाहिए। ये हमारी ख़ास तौर पे कम्युनिटी को मैसेज करनी चाहिए कि कश्मीर पे इशू पे भी जिस तरह से इस इशू पे आवाज़ की है, कश्मीर के इशू पे भी इस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि एक सूबे में नहीं, चारों सूबों में इस तरह की आवाज़ें उठनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं ठटा से बिलोंग करता हूँ, अंदरूनी सिंध से। हम यहाँ पे कल रात से जो है ना वो धरने के लिए आए हुए हैं। जो हमारी कम्युनिटी के 11 लोगों को बेदर्दी से इंडिया में कत्ल किया गया था, अभी तक उस पर कोई भी आलमी सतह पे भी उस पर कोई ना FIR डाली गई है और ना ही उसकी कोई तरजीह हुई है। यार देखिए ना, बात यह है कि हर कंट्रीज़ के अपने अपनी पॉलिटिकल इशू तो है ही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे पॉलिटिकल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे फुल जो है ना वो आज़ादी है, जिसमें खाने पीने, घूमने फिरने, पढ़ने वगैरह हर चीज़ की, क्योंकि हमारी नेशनलिटी जो है ना वो पाकिस्तानी है। तो आज जो हम यहाँ पे जो आए हुए हैं फ़कत इसी बात पे आए, प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है आलमी लेवल तक उनको जो है ना वो देखा जाए। सर मेरा नाम मंसार भील है, मैं मटियारी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से, सिंध से आया हूँ। हमारी 11 बसों का काफ़िला है और हमारा यही मकसद है कि इंडिया में जो 11 हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू जो मारे गए हैं, उनका कोई केस दाखिल नहीं हुआ है, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनकी कोई FIR नहीं हुई है। हम ये धरना इस वजह से लगाया है कि आखिर उनका कोई तदारक होना चाहिए, वो किस वजह से मारे गए हैं। और हमारा यही मुतालबा है, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जहां से हम निकले हैं यहां तक प्रोटोकॉल में लेके आई है, हमारे से तावन कर रही है, और वो क्यों नहीं हुकूमत, इंडिया हुकूमत और मोदी से हमारा ये सवाल है कि तुम तावन क्यों नहीं कर रहे। हमने बार बार तुम्हें मैसेज भेजे, बार बार तुम्हारे से बात हुई और आज तक जिंदाबाद, और आज तक तूने
कोई रिपोर्ट नहीं दी है। 11 बंदे मारे गए हैं और तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ये हमारे से नाइंसाफी है। हम लोग यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद अंदरूनी सिंध से और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से जगदीश कुमार। हम लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पेटर्न डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी के कहने पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों का यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं 11 जो सिंध अपना शहजादपुर ज़िले के थे, जो वहाँ जोधपुर इंडिया में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हम लोगों का और डॉक्टर साहब का, हमारी हिंदू पंचायत का यही मुतालबा है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ इनकी शफाफ जांच कराओ और जो भी है इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी रिपोर्ट हमें दी जाए। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है, हम यहाँ के पैदा हुए हैं, यहाँ के बड़े हुए हैं। हमारे अब्बा जो है दादा सारे जो हैं पाकिस्तानी हैं। आजकल हमें जो पता चला है कि भाई हमारा जो है ना मुल्क पाकिस्तान है, हमें इनसे प्यार है और प्यार रहेगा। मंगला कुमारी रुकने सूबाई असेंबली सिंध ने रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सरकार और इंतहा पसंद तंजीमों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों और सिखों समेत दीगर अक़लियतों का जीना दोभर कर रखा है। कश्मीर बेगुनाह निहत्थे मुसलमानों की सबसे बड़ी जेल और कैद खाना बन चुका है और अब इन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं को भी कत्ल कर दिया, जिससे भारत के सेकुलर होने के तमाम दावे ज़मीन बोस हो गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी हिंदुओं के अलावा वहाँ दीगर अक़लियतों के सफाकाना कत्ल आम का फौरी नोटिस ले। हाँ, इतना बड़ा मजमा जो पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कभी नहीं लगा, वो अब लगा है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडिया को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे रहने वाली अक़लियतों के साथ और लोगों के साथ जो मुज़ालिम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन आपने इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके मुताबिक अगर कोई आपके पास रिफ्यूजी हैं तो उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आपने सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। और उस तरह से जो उनका मर्डर हुआ है, और मर्डर है, सुसाइड है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप कहते हैं कि सुसाइड है तो आप हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें, अगर मर्डर है तो फिर आप FIR दिखा दें और जो कम्युनिटी की पाकिस्तान हाई कमीशन की एक्सेस उन लोगों तक, फैमिली तक पहुंचा दें। हमारा इतना ही मुतालबा है। और इंटरनेशनल भी हम यही कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनली तौर पर ये कहा जाता है कि देखिए इंडिया जो कुछ कर रहा है ठीक है, वो कभी शरीयत का कानून बना रहा है, कभी कुछ और अमेंडमेंट्स कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो वो चीज़ें लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो परेशान कर रही हैं। और यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले जितने हिंदू हैं उनका मजहबी तौर पर एक जज्बाती लगाव है इंडिया से, जो उन्हें जाना होगा, हरिद्वार जाना होगा, उन्हें काशी जाना होगा, ऐसी जगहों पे जो वो जाना चाहते हैं। तो हमारे जो यहाँ से लोग गए हैं और उनके साथ ये वाक़या हुआ है, तो यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश है। इंतज़ामिया ने मुल्क भर से आए हुए मुजाहिरीन के लिए रिहाइश, खाने पीने का खातिर ख्वाब बंदोबस्त कर रखा था। इनके बैठने के लिए सायादार टेंट, कुर्सियों और आर्जी बैतुल खुला का भी इंतज़ाम किया गया था। खराब मौसम और शदीद बारिश के बावजूद मुजाहिरीन इस्तिकामत से डटे रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुजाहिरीन का टेम्परेचर भी चेक किया गया। देखो नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं, ये शोर, ये इंडिया को शोर नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो कितने इस वक्त खुश हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ये पुरअमन एहतजाज हो रहा है। और पूरी आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान के ये झंडे देख सकते हैं, कश्मीर के झंडे नजर आ रहे हैं। ये लोग पुरअमन लोग हैं ये, और ये कहते हैं कश्मीर को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे जो पुराने लोग मार दिए गए उनको भी ये इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया ये देखे, उनको ये पता लगे कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो पुरअमन हैं। ये झंडे नजर आ रहे हैं आपको, और आप ये देख सकते हैं सबसे पाकिस्तान के झंडे हैं, इनके पास कश्मीर का झंडा है। आपको ये नजर आना चाहिए, दुनिया को नजर आना चाहिए, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आप तक के लिए इजाजत दीजिए। शहजाद रोशन पाकिस्तान इस्लामाबाद।